फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हाजी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर, एक डिसीज के ऊपर फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है फ्रेंड्स, और लंबे समय से किसी न किसी थेरेपी के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता और बहुत कष्टकारी ये डिसीज है जिसका नाम है स्क्लेरोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है। यह एक न्यूरोमस्कुलर डिसीज के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो न्यूरोमस्कुलर डिसीज है इसके अंदर कई डिसीजेस आती हैं। तो जैसे मायोपैथी हो गया, पोलीमायोपैथी हो गया, है ना, स्क्लेरोसिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये कई बीमारियां हैं जो कि आती है न्यूरोमस्कुलर डिसीज के अंतर्गत मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्क्लेरोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये है क्या फ्रेंड्स, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, और बेस्ट इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो अभी तक हमने सफलता प्राप्त किया है, पेशेंट को बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, वो रेमडीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं स्क्लेरोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्क्लेरोसिस के ऊपर बात कर लें कि अ डिसीज इन विच द इम्यून सिस्टम डैमेज द प्रोटेक्टिव कवरिंग नर्व्स, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मसल्स होती है, जो मांसपेशी होती हैं, उसके बीच से आपकी नर्व्स जाती हैं। तो उस नर्व्स और मांसपेशी के बीच की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कई बार वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि मसल्स और नर्व्स के बीच की, जैसा कि आपने बताया, प्रोटेक्टिव कवर होती है फ्रेंड्स। डायरेक्ट जो नर्व्स होती है वो मसल्स के साथ चिपकी नहीं रहती है, उसके लिए एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तभी तो आपकी जो नर्व्स होती है उसमें से सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाता है। लेकिन जब वो कवरिंग जो लेयर होती है, कई बार वो डैमेज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, उस कंडीशन में फिर पेशेंट को दर्द होने लगता है, और इसके बाद शरीर के जो ऑटो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है, और शरीर में आपको कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि दर्द, नमनेस। आपने देखा होगा कि पेशेंट अपनी उंगली तक भी नहीं मोड़ सकता आसानी से, इतना ज़्यादा तकलीफ होने लगता है, यानी कि जो नर्व्स है वो मांसपेशी के साथ वो चिपकना शुरू कर देती हैं और वो प्रोटेक्टिव जो कवर है वो नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सिंपल सहज तरीके से हमने बताने की कोशिश किया फ्रेंड्स। तो उसी कंडीशन को अपन स्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एमएस, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि रिजल्टिंग नर्व्स डैमेज डिसरप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, यानी कि फ्रेंड्स इस कंडीशन में होता क्या है कि नर्व्स इतना ज़्यादा वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कि जो बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वही काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन को अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। सेम स्टिफनेस, नमनेस, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट अपना शरीर को मूवमेंट भी नहीं कर पाता जब ये अपने क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो इसके कई कॉजेस हैं, और निश्चित तौर पे कुछ मेन कॉजेस इसका जो है फ्रेंड्स वो अननोन है। जैसा कि अपन ने शुरू में बताया कि एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज होती है, तो ये अननोन इसका जो कॉजेस है फ्रेंड्स, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक ऑटो इम्यून डिसीज के कैटेगरी में इसको रखा गया है, जिस वजह से हमारी शरीर, हमारे ही जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वही हमारे शरीर के ही प्रति इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि उसी के अंतर्गत वो अपनी क्रिया करना शुरू कर देती है, जबकि इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेन कार्य करता है, लेकिन वो हमारे शरीर के ही अगेन वो कार्य करना शुरू कर देती है। उसको अपन ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि इसमें कई कॉजेस आपको, जैसा कि अपन ने बताया, कि माना जाता है, लेकिन मेन कारण जो इसका है वो अननोन है। तो बॉडी इम्यून सिस्टम, इसमें से होता क्या फ्रेंड कि जो टिश्यू होती है वो भी कई बार डैमेज होना शुरू हो जाती है और उसी के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो एमएस है, यानी कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एंड डिस्ट्रॉयज द फैटी सब्सटेंस दैट कोडेड एंड प्रोटेक्टिव नर्व्स फाइबर्स इन द ब्रेन एंड बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फ्रेंड्स, यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य कि जो एमएस है ये डिस्ट्रॉय करना, यानी कि इस सिम्टम, इस डिसीज में ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है किस चीज़ को, जो हमारे बॉडी को कवर, जो लेयर होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो फैटी लेयर होती है, उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जिसके बाद होता क्या है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी
हमारे ब्रेन के साथ उसका भी कनेक्शन प्रॉपर नहीं रह पाता, क्योंकि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक स्पाइनल कार्ड और दूसरा आपका ब्रेन है। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि खत्म होना शुरू हो जाता है और इंसान का सेंसेशन भी कई बार चला जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को जैसा कि अपन ने बताया कि MS destroyed the fatty substance that coats and protective nerves fibers in the brain and spinal cord। इसको फ्रेंड्स एक प्रक्रिया है जिसको अपन माइलिन बोलते हैं, यानी कि इसमें होता है कि जो नर्वस सिस्टम को जो कवर करता है ना, वही पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जैसा कि अपन शुरू से बता रहे हैं। इसमें से आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे जो कि सामान्यतः देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पेन इन बैक साइड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खासकर बैक साइड में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है फ्रेंड्स, यानी कि इमोबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप शरीर को मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इमोबिलाइजेशन, आपकी जो नर्व्स होती हैं वो मूवमेंट करना ही बंद हो जाती हैं और वो पूरी तरीके से स्टिफ हो जाती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। फिर फ्रेंड्स, फटीग, आपको थकावट देखने को मिलेगा। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कि बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पेन इन हेड नोड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलर क्रैम्पनेस आपको देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी, वॉकिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा और इनबिलिटी टू द रैपिड चेंजेस ऑफ मोशन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मसल्स एंड पैरालिसिस, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ फ्रेंड्स कई चीज़ें आपको और भी देखने को मिलेगा। खासकर आप देखेंगे कि इस कंडीशन में आपका यूरिन भी पूरी तरीके से प्रभावित होने लगती है। कई बार शरीर एक्सेस यूरिन बनाना शुरू कर देती है, यानी कि जो किडनी का फंक्शन है वो कई बार बहुत ज़्यादा यूरिन को बनाना शुरू कर देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनवॉलेंट्री प्रोसेस शुरू हो जाती है यूरिनेशन के लिए, ये भी चीज़ें देखने को मिलता है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो मूड है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, एंजियस हो जाता है। और एक प्रकार के आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसको एंजाइटी के साथ साथ इंसोम्निया के भी लक्षण आपको देखने को मिलता है और उसको विचित्र प्रकार के कई प्रकार के उसको सपने भी आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि इसमें से जो मस्कुलर स्पाम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से शरीर अकड़ गई है, उसमें से लगातार दर्द बना रहता है। ये कई चीज़ें आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अलग अलग सेंसरी नर्व्स होती हैं वो भी पूरी तरीके से वीक होना शुरू हो जाती हैं। रेडनेस आ जाता है, नसों में एक प्रकार का कई बार उभार आ जाता है फ्रेंड्स। कई बार तो उसमें से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो नर्व्स हैं उसमें से रेडनेस, ग्रीन उभार आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी एक प्रकार के नसों का गुच्छा बनना कई बार शुरू हो जाता है। स्पीच डिफिकल्टी, यानी कि इसमें से आसानी से आप बोल भी नहीं पाते हैं, यानी कि जब निश्चित तौर पे जब नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, तब माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, तो स्पीच डिफिकल्टी तो होना स्वाभाविक है। और यहाँ तक फ्रेंड्स हमने देखा है पेशेंट में कि पूरी फिंगर उनकी उसमें से इन्फ्लेमेशन कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, वो इतना भी कई बार नहीं कर पाते जितना हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बेसिक सिम्टम्स बताने की कोशिश किया जो कि देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा है कि एक प्रकार की ये वायु डिसीज के अंतर्गत नर्वस सिस्टम जो डिसीज है फ्रेंड्स, इसको हम लोग वायु डिसीज भी मान सकते हैं, तो उस कैटेगरी में आती है, क्योंकि बाद से लगभग 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो स्निग्ध चीज़ें, स्निग्ध यानी कि लुब्रिकेट, जैसे कि इसमें से अगर अच्छा घी मिल जाए गाय का, तो ऐसी चीज़ें आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। इसमें से हळद भी अच्छा काम कर जाता है फ्रेंड्स। खाने में नम चीज़ें नहीं होना चाहिए और रूक्ष चीज़ें नहीं होना चाहिए, यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें इसमें से अच्छा काम कर जाती हैं, क्योंकि नसों में वो लुब्रिकेशन वो बना के रखती हैं, तो मूवमेंट में आसानी हो जाती है। इसके साथ आप ऐसी रेमडीज में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो खासकर नसों के ऊपर स्पेशली काम करे, और जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो डैमेज हो गई है वो धीरे धीरे वो भी रिपेयर हो जाए फ्रेंड्स। तो ऐसी चीज़ें खासकर प्रोटीन वाली चीज़ें इसमें से दिया जाता है, इससे कि जल्दी से जल्दी बॉडी बिल्डिंग हो सके। इसमें से जो सबसे यूनिक रेमडी है उसको प्लम्बम मेटेलिकम कहा जाता है फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छा काम करती है, यानी लेड सीसा से बनी हुई रेमडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। इसमें से जिंकम मेटेलिकम यानी कि जिंक से बनी हुई रेमडी, ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें से काम करती है मोस्कस। मोस्कस फ्रेंड्स आपने सुना होगा, इसको अपन कस्तूरी मृग बोलते हैं, उसको मोस्कस भी कहा जाता है। तो उससे बनी हुई रेमडी आती है, यानी कि जो उसका कस्तूरी होता है, यानी कि जो उसके नाभ से डिस्चार्ज निकलता है, लुब्रिकेशन निकलता है, वही तो सुगंधित होता है। तो उससे बनी हुई रेमडी आती है जिसको अपन मोस्कस कहते हैं। और आपने सुना होगा ना कि कस्तूरी उंडल वसै मृग हेरे बन्यास,
यानी कि उसके ही पास रहती है और उसको बाहर वो ढूंढता रहता है, इतनी खुशबू रहती है, उससे बनी हुई रेमेडी है, वो भी नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ फ्रेंड्स एच रेमेडी RE यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे केसेस के लिए जो रेड लाइन केसेस उसमें दिया जाता है। C6 और या 6 भी इसमें से बहुत प्रभावी रेमेडी है। तो लेकिन फ्रेंड्स कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर आपने डोज नहीं बताया, इसकी पोटेंसी नहीं बताई। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोटेंसी दिया जाए। यहाँ से बता दें आपको कुछ दूसरी पोटेंसी की नीड है, यहाँ से कुछ और बता दें तो आपका केस बिगड़ सकता है। इसलिए जब डॉक्टर्स आपकी सिम्टम्स देखते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको ये पोटेंसीज चाहिए। रेमेडी बताया जा सकता है, आप उसको पढ़ें और उसके हिसाब से डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।